अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज का हमने खाने वाने का वाइंड अप कर दिया, क्योंकि जो है आज मुझे खाना पकाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ एग्जीबिशन लगने वाली है तो हमारे नियर में, तो मैं एग्जीबिशन के लिए मैं जा रही हूँ। तो चले आप इस टाइम सबसे बड़ी एग्जीबिशन लगी है कराची में, जो कि एक्सपो सेंटर पे हॉल नंबर 6 पर। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चले जी, अब एक्सपो में एंटर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रश था। और इस टाइम दोपहर के ऑलमोस्ट आई थिंक 3 बज रहे हैं और एग्ज़िबिशन स्टार्ट हो गई है। और ये 2 दिन की एग्ज़िबिशन लगी थी, एक 20 की और एक 21 की। तो कल मैं नहीं जा सकती, तो मैंने कहा कि आज चलो संडे को चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी और चीज़ें मिल रही थी। लाइक यहाँ पे इंटीरियर डेकोर की काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे मिरर वर्क्स थे, हैंडमेड वर्क थे यहाँ पर, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी जिसको देखकर जो है ना बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे मतलब लोग ना। तो बहुत ही खूबसूरत और हैंडमेड चीज़ें थी, वुडिंग में थी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो और यहाँ पे कुछ बच्चियों की भी चीज़ें थी, लाइक यहाँ पर टॉयज़ वगैरह भी थे। और यहाँ पे कुछ जो है मेकअप वगैरह की भी आइटम्स यहाँ पे थे, किचन्स वगैरह और ब्रेसलेट्स और इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और मेरी बेटी तो इसको देख के इतना क्रेज़ी हो गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा उसको जो है ना समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मा ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और ये वो। बहरहाल बच्चों को लेके मैं गई और यहाँ पे काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई थी। लाइक यहाँ पे टेबल चेयर्स थे यहाँ पर, और कुछ आगे जाके कुछ गाड़ियों के आइटम्स भी थे, बच्चों के खिलौने वगैरह के कुछ आइटम्स भी यहाँ पे मौजूद थे। लाइक यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह भी थी, यहाँ पर हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, तो जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं जो हूँ अभी मेरा कुछ इरादा है कि घर को रेनोवेट करने का, तो उस हिसाब से जो है मैं कुछ चीज़ें यहाँ से मैं देखने आई थी। अगर मुझे कुछ समझ में आया तो यहाँ से मैं परचेज़ करूँगी। और यहाँ पे बहुत अच्छी और चीज़ें मिल रही थी, बट इनफ प्राइजेस थे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट थे यहाँ पर। और कुछ चीज़ें अच्छी थी, रिजनेबल प्राइस में थी, जो अपनी रेंज में भी आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छे डिस्काउंट पे लगे हुए थे। 40 to 50% ऑफ यहाँ पे थी। ज्वेलरीज वगैरह यहाँ पर थी। और ये ब्रेसलेट जो है, मैंने इसके खाली प्राइस ही पूछे तो इन्होंने बताया कि ये 300 के ये एक ब्रेसलेट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम मार्केट्स में जाके अगर हम चीज़ें ख़रीदें तो हमें ये इतने की मिलेंगी। आई थिंक 150 और इस तरह के ये ब्रेसलेट के प्राइजेस हैं। और यहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थे। और मैंने इसी के साथ जो है यहाँ पे मैंने सोफ़ा सेट भी यहाँ पे मैंने देखा, तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये सोफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये आजकल टॉवल जो है ना फैब्रिक में जो है आजकल ये चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इन है इस टाइम ना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे और बहुत खूबसूरत यहाँ पे सोफ़ा सेट थे। कुछ 5 सीटर मिल रहे थे, कुछ 7 सीटर मिल रहे थे। और अगर आप ऑर्डर देना चाहें तो उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो वो आपकी रेंज के हिसाब से बना कर दे देंगे। तो कुछ इस तरह के सोफ़ा सेट हैं। तो चलो फिर बातें बाद में करते हैं, जब तक थोड़ा सा एग्जीबिशन को एंजॉय करते हैं। चलें, लेट्स गो।
कुछ बबल्स टाइप के सोफ़े थे, लेकिन ये थोड़े से मिसिंग थी इसके अंदर चीज़ें। जो चीज़ मैंने अपने जो है ना टीवी लॉन्च के लिए मैंने पसंद किए हैं, बट इस तरह के मुझे सोफ़े नहीं मिले यहाँ पे, क्योंकि आजकल बबल शेप्स के जो है ना वो 7 सीटर्स आजकल चल रहे हैं। तो मैंने काफ़ी देर तक मैंने ये देखा, लेकिन मुझे ये सोफ़ा भी मुझे बहुत प्यारा लगा, लाइक अपने ड्राइंग रूम के लिए, और ड्राइंग रूम के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मैंने यहाँ से कार्ड्स वगैरह भी ले लिए थे, कुछ आयशा इंटीरियर के नाम से। आई थिंक ये गुलशन इकबाल में 13D के कुछ इंटीरियर थे ये सारे, और इनके सारे शोरूम्स जो हैं यहीं पर ही थे। तो मैंने इन लोगों के कार्ड्स वगैरह ले लिए थे। तो ये साइड कॉर्नर भी मैंने देखा, ही मुझे बहुत प्यारे लगे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने घर का लुक चेंज करना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको लुक चेंज क्यों ना किया जाए, क्योंकि मैंने अपने सोफ़े जो हैं ड्राइंग रूम के वो मैंने सेल कर दिए हैं, और बहुत अच्छे प्राइस में मैंने सेल करे थे। तो उस हिसाब से, क्योंकि वो आज रात तक वो उठ जाएंगे, क्योंकि फिर मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल ही खाली खाली हो जाएगा, और मैं बहुत ज़्यादा फिर एक्साइटमेंट हो रही है। जाहिर सी बात है, जब कोई अपने घर के लिए कोई चीज़ नहीं ख़रीदता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो लाइक मुझे भी इसी तरह की कुछ एक्साइटमेंट थी, और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं अपने घर को थोड़ा सा रेनोवेट करवा रही हूँ। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर को रेनोवेट करवाए, अपने घर को मेनटेन करे, नई नई चीज़ें ला के रखे। अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशों को ये पूरा करे और सबको अपने अपने घर दिलवाए, क्योंकि जब से मैंने 3 साल हुए मुझे अपना घर लिए हुए, तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने काफ़ी इतना ज़्यादा मैंने घर को जो है मेंटेन नहीं किया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम मैं अलग हुई थी, तो थोड़ा सा जो है मुझे घबराहट, जैसे कहते हैं ना कि घबराहट सी हो जाती है बंदे को ना, तो अलग रह के थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है कि किस तरह से अपने घर को मैनेज करना है और किस तरह से नहीं करना। तो मैंने इस तरह से नहीं करा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है। तो ये है कि मैंने जो है अपने घर को रेनोवेट करने का सोचा, और थोड़ा सा लुक मैं उसको चेंज करूँगी। तो इंशाल्लाह अपने घर का मैं ज़रूर आपको लुक दिखाऊंगी, होम टूर ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द जो है ना अपने घर को भी रेनोवेट करवा सकूँ। और ये मुझे जो है ना ये कारपेट्स मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे, सेंटर कारपेट, और इतने खूबसूरत थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। लाइक जो आजकल जो सोफ़ों के कॉम्बिनेशन चल रहा है उस हिसाब से ये बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल। लाइक ईरानी कारपेट पहले चलते थे, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा नहीं चल रहे, क्योंकि अब इतने डिसेंट से लुक्स आ रहे हैं कारपेट्स पे और सोफ़े पे। तो पहले तो ना कलरफुल चलते थे और वेलवेट के चल गए या रेक्सिन के चल गए, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल टॉवल जैसे इसका फैब्रिक आ गया है, बहुत प्यारा सा। तो उस हिसाब से आजकल घर को जो है ना मेंटेन कर रहे हैं। और आजकल आपको पता है कि वक्त के साथ साथ जो है ना हर चीज़ चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से हर चीज़ चेंजिंग भी करना चाहिए, क्योंकि एक जैसा लुक अगर घर में रहता है तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है बंदा जो है ना थोड़ा सा वो हो जाता है। घर को लुक अगर हम चेंज करते रहेंगे ना हर 2 साल 3 साल में, तो घर अच्छा सा प्यारा सा लगता है। इसी तरह मैंने जो है कुछ डेकोरेशन पीसेस भी देखे। चलें फिर एंजॉय करें एग्जीबिशन, बातें तो होती रहेंगी। अच्छा जी, ये कुछ हैंडमेड जो है ये ओल्ड फर्नीचर जैसे होते हैं उसको थोड़ा सा रेनोवेट करके ये इस तरह से लगा देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इसका था। इसकी ड्रॉज वगैरह मैंने हाथ लगाई, बहुत प्यारा है, जैसे इतना बिल्कुल मक्खन मलाई कहते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से स्लिप होके बिल्कुल खुल रहा था और एकदम बंद हो रहा था। बहुत प्यारा सा वुडन जो है ना ये इसका हैंडमेड था, और बहुत प्यारा जो है ना इसका वो था। और लाइक ऐसी चीज़ें जो है ना ये अच्छी लगती हैं अपने घर में अगर आप लगाएं एक आध चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा। लाइक अपने बिल्कुल रेंज से बिल्कुल ही बाहर निकल लेती। ये इतने से जो छोटे छोटे कैबिनेट्स देख रहे हैं ना ये आप, ये लाइक ये ऐसे हैं 75,000, ये भी डिस्काउंट पर। लेकिन अगर हम इसको इनके आउटलेट से ख़रीदेंगे ना तो ये 1 लाख समथिंग का है ये।
और ये बहुत प्यारा था, लग रहा था। लाइक मैंने इसकी ट्रे तक पसंद करी थी। ये छोटे से बॉक्सेस जो है ना, यही खाली 1500 के थे। अगर आप इसके अंदर ज्वेलरी वगैरह रखना चाहें तो इस तरह से आप रख सकते हैं। और इसके साथ ये कुरान का जो है ना एक वो था, बॉक्स था। और ये इस तरह से जो है ये एक अलमारी थी। बाहर से तो लुक बहुत प्यारा लगा था, पर अंदर से कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने फिर इसको बंद ही कर दिया। और ये कुछ टेबल्स वगैरह थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये वुडन जो है ना स्विंग थी, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ साथ जो है ना मुझे अच्छा ट्रे बहुत पसंद आई थी, लेकिन ट्रे ही इन्होंने जो है ना सिर्फ खाली ट्रे ही जो है ना 2000 की थी। और ये साइड कॉर्नर भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये रोटी दान वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन ये मैं ये समझती हूँ ये सब चीज़ें जो है ना रखी भी अच्छी लगती हैं, ना कि हम इनको ख़रीद सकें। तो मैंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें घर लेके नहीं जा रहे, तुम यहीं पर ही अच्छे लग रहे हो, तो तुम यहीं पर ही रहो। ये छोटी छोटी वुडन ट्रे जो थी ये भी 2000 की थी और बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, यूनिक सी थी। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई मेहनत करता है तो वो अपने हिसाब से चार्जेस भी लेता है, लेकिन ख़रीदने वाला भी तो ज़ाहिर सी बात है वो भी तो अपनी रेंज देखेगा ना। लेकिन मुझे खैर ये चीज़ नहीं समझ में आई। अच्छा, ये टेबल जो है ना ये बहुत प्यारी लगी थी। लाइक ये ऐसी लग रही थी जैसे एक कुआं होता है ना, इस तरह से ये लग रहा था। और ये अलमारी भी मतलब एक वार्डरोब सी, ये भी जैसे आप इसमें अपने जो है ना क्रॉकरी वगैरह रख सकें। अच्छा, ये मुझे अपने ड्राइंग रूम के हिसाब से मुझे ये सोफ़ा सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने मुझे कलर्स वगैरह भी दिखाए थे कि आप कलर वगैरह देख लें, इसमें सारे कलर अवेलेबल हैं, जैसा आप कहेंगी वैसी तरह के आपको कलर्स मिल जाएंगे। ये फाउंटेन भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बहुत अच्छे प्राइजेस में थे। तो मैं प्राइजेस आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सोफ़ा सेट के इतने प्राइजेस थे तो फाउंटेन के कितने होंगे। तो ये बहुत अच्छे प्राइजेस में थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों ने खूब इंजॉय की होगी एग्जीबिशन को। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को ग्रो कराएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।